भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा पूरे देश में दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो भी 400 पार के नारा दे रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, क्या इन्हें सपना आता है या ये सोनी है कि 400 पार हो ही जाएंगे? नहीं, सपना नहीं है। हमारा संकल्प है कि इस बार हम 400 पार लोकसभा में सीट लेके आएंगे। और मैं मानता हूँ पर्सनली अरशद भाई, मेवात जैसी जगह पूरे जहां में नहीं है। ये वतन परस्तों धरती है, देशभक्तों धरती है। हम इसी भाव को आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप सब आपके माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, कंधे से कंधे में लाके चलिए। मोदी जी के में विश्वास रखिए, मनोहर जी में विश्वास करिए, नायब सैनी जी में विश्वास रखिए। हम निश्चित रूप से मेवात की दशा और दिशा बदल के दिखाएंगे। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जब मेवात पहुँचे, राजा हसन का मेवाती की जब प्रतिमा लगाई गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने इंशाअल्लाह शब्द को यूज किया और अगले ही दिन उसको सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इंशाअल्लाह जब हम कहते हैं तो भगवान की इबादत का नाम है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए जब भगवान की इबादत किसी ने की तो आप विश्वास रखिए मेवात का प्यार और मोहब्बत माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नए दायित्व की तरफ लेके जा रहा है। दुष्यंत चौटाला बड़कली चौक पर आते हैं, वो सरेआम जो ऐलान करके जाते हैं कि मैं आपको कट दिलाऊंगा, फिर वो मुकर जाते हैं। और उसके बाद में कुछ दिन पहले नायब सैनी साहब जब आए थे मेवात में, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे जब अध्यक्ष बनाया था तब आया था, तो मैंने इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि सर हमें एक कट चाहिए, मतलब हमारी जनता को एक कट चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में आज ये आया है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कट दिलाया जाए। अब भगवान की कृपा हुई, अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। इस मेवात के बारे में बात की जाती थी कि मेवात में मेवाती भारतीय जनता को वोट नहीं देती है। पिछली बार हमें 82,991 वोट आई नूह से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं उस दिन बैठूंगा 4 तारीख को जी। मैं 100% 2 लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मेवाती देगा। मैंने गांव-गांव में गया हूँ, लोगों को, आवाम को समझा है और समझने के बाद मैं ये निर्णय पहुँचा हूँ कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश हैं और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मेवात बनाना चाहते हैं। और इसी को लेकर मैं पूरे हरियाणा और पूरे भारत का मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो निश्चित रूप से आम लोगों तक वो पहुँची हैं और उससे लाभान्वित हुए हैं। उनमें एक विश्वास जागृत हुआ है कि ये जो नरेंद्र मोदी है वो हमें विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। विकास की गारंटी है मोदी आज एक नाम हो गया है कि विकास यानी मोदी। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सबूत बन रहा है। देखिए एक चीज़ और मानिए, 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने लगभग यहाँ 50 साल राज किया। क्या गरीबी हटी? नहीं हटी। लेकिन पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में सत्ता में आती है और 400 पार का जो इनका नारा अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर ये देश के संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। तो ये देखिए, देश का संविधान नहीं होता तो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से ही वो प्रधानमंत्री बने, वो भी एक आम नागरिक थे पहले। अगर उसी संविधान से छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई है? ऐसा है जी, ये कांग्रेस का काम अब सिर्फ कुछ नहीं है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भ्रम पैदा कर रही है कुछ भी। देश संविधान से चलता है जी, और संविधान से ही चलेगा जी, सिस्टम से ही चलेगा जी, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो भ्रम फैलाने की बात नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यदि हमारे मन में संविधान के प्रति छेड़छाड़ की बात होती, आज 4.5 लाख अकेले नूह की बता रहा हूँ मैं आपको, आयुष्मान कार्ड बटे हैं भैया। उसमें कौन सा संविधान की अवहेलना हुई है? हर गरीब तक वो चीज़ें पहुँची हैं। आज नूह के अंदर, मेवात के अंदर गरीब बच्चा पारदर्शी और योग्यता के आधार पर लग रहा है, उसमें संविधान की अवहेलना है क्या? हर गरीब तक वो पैसा पहुंच रहा है, क्या अवहेलना है क्या? आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ पहुंच रहा है, वो कम है क्या? आज आयुष्मान कार्ड से
लगभग 26 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ और 7670 लोगों ने पिछले 2 साल में फ़ायदा उठाया। तो भाई साहब ये सिर्फ कुल मिला के यहाँ लोगों को भ्रमित करने का है। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे, भ्रम में नहीं आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी भारत में लहराने वाला है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा गुरुग्राम से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। क्या मानते हैं आप, क्या सांसद राव इंद्रजीत साहब का जो है खौफ है, डर सता रहा है कि वो एक तरफा जीत रहे हैं, या फिर उन्हें प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है? ये सच्चाई है, आपने जो कहा है वो ये है कि उनको डर भी है और उनको हार का डर तो पूरी तरह है जी। उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है जी। देखिए मैं तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हम नूह में बैठे हैं जी। जिस नूह के बारे में हमें कहते थे भाई ये तो एंटी मुस्लिम है, भाजपा को वोट नहीं देंगे, मैं वही कह रहा हूँ जी आपको। इस बार 3 गुना 2 लाख से पार भारतीय जनता पार्टी 100% वोट लेगी। जब मेवात में ये हाल है तो आप उधर उठा के देखिए, जहाँ 8 लाख से ज़्यादा 8,81,000 वोट मिली थी पिछली बार राव इंद्रजीत हमारे भाजपा प्रत्याशी को, जिसमें से 82,000 नूह में से थी। तो 8 लाख तो लगभग उधर से मिली जी। तो 8 लाख वोट उधर से मिली हैं और यहाँ से यदि 2 लाख और मिल गई तो आप एक बात समझिए कि कितना बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। मैं मानता हूँ कि जो कामों की श्रृंखला, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, कामों की जो श्रृंखला नीचे तक पहुँची है उससे आम आदमी में एक विश्वास हुआ है। और मुझे लगता है कि जब विश्वास कायम होता है ना अरशद भाई जी, तो निश्चित रूप से बदलाव होता है जी जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो कहते हैं कि मेरे लिए अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति मेरे लिए सर्वप्रथम है। मुझे लगता है कि नूह मेवात की जो जनता कहीं किसी कारण से पिछड़ गई थी उसको यदि तारने का, उसका उद्धार का या उस पिछड़ेपन को दूर करने का काम यदि कोई कर सकता है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहता हूँ, सभी मतदाताओं से कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। एक गुप्त सूचना हमें मिल रही सूत्रों के हवाले से कि राज बब्बर जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, उसे मैदान में शायद उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। अगर राज बब्बर यहाँ से आते हैं तो फिर क्या देखते हैं आप? अब देखिए ऐसा है, सेलिब्रिटी के नाम पर यदि वो वोट लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ का मतदाता अब वो नहीं रहा है कि एक सेलिब्रिटी को उतार देंगे और वोट ले जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला तो मोदी है। एक बात, दूसरा सेलिब्रिटी के नाम पर ही कुछ चीज़ें हो जाएंगी वो नहीं है। आज मतदाता समझदार है, मतदाता विकास चाहता है, ठीक है, रोजगार चाहता है, सड़क चाहता है, बिजली चाहता है। उसको देने में यदि किसी ने सफलता की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको जी। आपके मेवात में 435 समथिंग गांव हैं जी। 24 घंटे 135 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माने नायब सैनी जी की सरकार वो दे रही है जी। तो जब ये चीज़ें पहुंचती हैं, मैं किसी एक गांव में गया तो मैंने पूछा भाई आपके यहाँ क्या हुआ जी? एक बड़ी बात हुई कि हमारे यहाँ टंकी, जो आप यहाँ कहते हैं ट्रांसफार्मर को आप टंकी कहते हैं, टंकी बोलते हैं, उनका जी पहले यहाँ 1-1, 2-2 बल्ब जल दिखाई देते थे गांव में। आज यहाँ बहुत अच्छे घंटे में 16 घंटे बिजली हमारे गांव में आ रही है। आज 135 गांव है जो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प के साथ बदलाव का नारा दिया और संकल्प को नीचे किया है। आप जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? नहीं, वो तो क्या है, एक कॉरपोरेट ग्रुप बन गया है जी। और वो पहले भी था। वो क्या करते थे, वो डिपार्टमेंट बांटते थे, तू इस डिपार्टमेंट है, तू इस डिपार्टमेंट है। वो खाने का सौदा था, भ्रष्टाचार का एक वो कंपनी बनी हुई है और कुछ नहीं है। उसको देश से कोई मतलब नहीं, देश कहाँ जा रहा है कहाँ। मैं आपको फिर वो बात कह रहा हूँ कि वो 10 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में मैं फिर नूह पे आ रहा हूँ आपके। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2000 सब कहते हैं कि मेवात साक्षरता में पिछड़ गया। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले सिर्फ 22 स्कूल थे यहाँ। आज 5 गुना स्कूल मनोहर सरकार में हुए। यहाँ 3 गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज थे, आज वो 6 हो गए। पॉलिटेक्निक हम लाए,
यदि फिरोजपुर झिरका में पानी पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा। तो भाई साहब, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, ये छदम चीज़ हैं, ये सिर्फ खाने का एक सौदा है और कुछ नहीं है। इनको कोई देश और समाज और इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ विकास जो यदि करा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो आपको लगता है कि 400 पार का जो भाजपा का नारा है वो पार जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। और मैं कहता हूँ कि अभी माने मुख्यमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ और मुख्यमंत्री जी अभी आजकल उत्तर प्रदेश राजस्थान उस सब पे दौरे पे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मैं जितना महसूस कर रहा हूँ, हम राजस्थान में 25 में 25, यूपी में 80 में 80, तो हरियाणा दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल में 4 में 4 और निश्चित रूप से हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान पर जिता के देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम नहीं जिताने वाले, आम आदमी इस बार मोदी की गारंटी को समझ चुका है। उस सबको विश्वास है कि यदि कुछ काम हो सकता है, हमारे बच्चों को कोई ढंग से पढ़ा सकता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क दे सकता है, तो वो मोदी की गारंटी है। और मुझे लगता है मोदी की गारंटी पर इस बार हर व्यक्ति मोहर लगाएगा। पिछला जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस टाइम चंद लोग मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के नज़र आते थे भाजपा के मंच पर, मेवात से। लेकिन इस बार उसमें लगभग 30% बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक विधानसभा से दिग्गज चेहरे जो हैं, जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो भाजपा के जो पट्टा ओढ़ करके भाजपा के मंच पर नज़र आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी भाजपा का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। नहीं, निश्चित। देखिए अरशद भाई, जो इनकी भ्रम की स्थिति थी, जो ये भ्रम बनाते थे, ये बहकाते थे, वो अब टूट गया है। सब आदमी समझ चुके हैं। ठीक है, मैं तो एक अरशद जी ये समझता हूँ, जिस व्यक्ति को लाभ होता है और निष्पक्षता से होता है। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। मैंने एक आंकड़ा निकाला था। मैं जब यहाँ कुछ गांव में घूमा, तो घूमने के बाद मैंने कहा यार पता करूँ क्या हुआ है। कि भी ये सब ये कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान, मुस्लिम एंटी मुस्लिम है भाजपा। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ और बहुत छोटा सा आंकड़ा है, PM किसान सम्मान निधि। ये एक आंकड़ा है। एक मालम गांव है, मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ 1479 इतने लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। सलम्बा 349, अडबर 641, उमरा 698, चंदेली 510 और यहाँ हिंदू बाहुल्य उजीना वहाँ 1036। अब मुझे आप ये बता दीजिए, लगभग 58,036 लोगों को पिछले उसमें 11,60,72,000 रुपये मिला है। अब मुझे ये बता दीजिए, जितने गांव हैं उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो आप ये बताइए ना, कहाँ से एंटी मुस्लिम हो गया? तो भैया सीधा से ये है, ये इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। आम मेव समझ चुका है कि विकास कहाँ है। मानता हूँ पर्सनली अरशद भाई, मेवात जैसी जगह पूरे जहां में नहीं है। ये वतन परस्तों धरती है, देशभक्तों धरती है। हम इसी भाव को आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, कंधे से कंधे में लाके चलिए। मोदी जी के में विश्वास रखिए, मनोहर जी में विश्वास करिए, नायब सैनी जी में विश्वास रखिए। हम निश्चित रूप से मेवात की दशा और दिशा बदल के दिखाएंगे। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जब मेवात पहुँचे, राजा हसन खां मेवाती की जब प्रतिमा लगाई गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने इंशाअल्लाह शब्द को यूज किया और अगले ही दिन उसको सीएम की कुर्सी से हटा दिया। ये बरगलाने वाली बात है या फिर ऐसा कुछ सच्चाई थी? ऐसा है जी, इंशाअल्लाह जब हम कहते हैं तो भगवान की इबादत का नाम है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जब भगवान की इबादत किसी ने की तो आप विश्वास रखिए मेवात का प्यार और मोहब्बत माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नए दायित्व की तरफ लेके जा रहा है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी भारी मात्रा में ऐतिहासिक जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से विश्वास रखिए, यदि आप सब भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनको एक बड़ा दायित्व भी हम सोचते हैं कि उनको मिलेगा। आखिर में मुकेश साहब, मेरे सिर्फ 2 सवाल आपसे हैं। एक सवाल तो मेरा यह है कि मेवात की जो जनता है, समस्त मेवात की जनता और
मेवात के अलावा जो अपना होडल पड़ता है, होडल से लेके ये सारे लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली मुंबई हाईवे है, इससे कट मरोड़ा गांव में मिल जाए तो होडल तक के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन कई साल तक धरना भी चला। दुष्यंत चौटाला बड़कली चौक पर आते हैं, वो सरेआम जो ऐलान करके जाते हैं कि मैं आपको कट दिलाऊंगा, फिर वो मुकर जाते हैं। और उसके बाद में कुछ दिन पहले नायब सैनी साहब जब आए थे मेवात में, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे जब अध्यक्ष बनाया था तब आया था, तो मैंने इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि सर हमें एक कट चाहिए, मतलब हमारी जनता को एक कट चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में आज ये आया है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कट दिलाया जाए। अब भगवान की कृपा हुई, अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाएं, क्या हमें कट मिल सकता है? आचार संहिता लगी हुई है, मैं कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से जी मेवात मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ अरशद भाई जी, तुम चलो एक पग मैं चलूँ हजार, मैं तो ठाकुर जी का भक्त हूँ। जी जी ठीक है, निश्चित रूप से मेवात ने एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जी, मैं दावा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 1000 कदम जी, आपकी तरफ बढ़ाएंगे। शुक्रिया। ठीक है ना, तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके दर्शकों से भी निवेदन है कि वो एक कदम जी 25 मई को अपने अपने घरों से निकलिए, जी भारतीय जनता पार्टी के विकास पर मोहर लगाइए। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास के लिए बात कर रहा हूँ। जी, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखिए, नायब सैनी जी में विश्वास रखिए, अपने मनोहर में विश्वास रखिए। जी जी, निश्चित रूप से मेवात की दिशा और दशा बदलेगी। हम सब ने संकल्प लिया है कि हम मेवात को अब पिछड़ने नहीं देंगे। मैं एक बात का अरशद जी और मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, मैं हर गांव में घुमा हूँ, जी जितना प्यार जी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति श्रद्धा प्रेम जी, मेवातियों के बीच में है, मैंने ये बात माने पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को बताई थी। जी निश्चित रूप से आपके प्यार के वो ऋणी हैं जी, और उन्हीं के एक तरह से हमदम कह दो, हम सफ़र कह दो, नायब सैनी जी अब मुख्यमंत्री हैं। जी निश्चित रूप से वो उतना ही प्यार मेवातियों को करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि तुम एक कदम चलो, भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार आपकी तरफ, मनोहर सरकार और आपकी नरेंद्र मोदी सरकार आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएगी। निश्चित। देखिए मैं और आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूँ, हमारे पास कोई आज की डेट में यहाँ विधायक नहीं है जी, लेकिन आप एक बताइए, आप मरोड़ा कट की बात कर रहे हो, जी हमने तो यहाँ मुंबई कॉरिडोर दे दिया इतना बड़ा। कट तो बात की बात है, उससे पहले तो आप ये बता दीजिए, ये जो दिल्ली बड़ौदा हाईवे दिया है जी, उसका अधिकांश हिस्सा मेवात से जाता है, अधिकांश। हरियाणा में कहीं कोई वो नहीं है, सारा मेवातियों के पास है। जी बिल्कुल, तो ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने है, जी तो मरोड़ा कट भी ज़रूरत है उसकी। ज़रूरत है तो वो मिलेगा उसमें, ड्राइवर बहुत ज़्यादा है। नहीं मैं कह रहा हूँ ज़रूर मिलेगा। ऐसी हर समस्याएं, उन सब का समाधान होगा। लेकिन मैं अंत में फिर आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ, आपके दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मन को किसी फितूर से निकालते हुए किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस अल्लाह को आप मानते हो, मैं भगवान को मानता हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है 1% भी। निश्चित रूप से आपका बेटा, आपका भाई मुकेश नाम है, आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से मेवात को इस पिछड़ेपन से दूर निकालेगी। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।